हमेशा आश्वासन मिला, कुछ राशि का भी उपलब्धता किया गया राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन जब तक इन गौशालाओं को चारा का अस्थायी रास्ता समाधान नहीं मिलेगा, तब तक जो है बिहार की कोई भी गौशाला होगी वो परिपूर्ण नहीं हो सकती है। उसको हमेशा चारा संकट रहेगा। हमारे यहाँ तो स्थिति ये है कि जो गाय बच्चा नहीं देती है किसी के घर में, या बाछा हो गया, जन्म ले लिया, तो वो लोग जो है एकदम मतलब गौशाला में पहुँचाते हैं और हम लोग बेहिचक उसको लेने का भी काम करते हैं। इसलिए कि गौशाला का पहला उद्देश्य है कि गाय को बचाना। इस गौशाला की स्थापना 1906 ईस्वी में टेकारी महाराज के द्वारा किया गया था। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी जहानाबाद में हूं और जहानाबाद में श्री कृष्ण गौशाला में हूं, गोरक्षरी में हूं। और बिल्कुल जो है कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये जितने भी गाय हैं ये बिल्कुल जो है कि देख रहे हैं, गाय और बछड़ा भी जो है कि पूरे तरीका से। और मैं आपको बता दूं कि ये बिहार का एक ऐसा गौशाला है कि कोई भी जिनके पास जानवर है और उनके जानवर जो है कि अगर वो संभाल नहीं पा रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार जानवर को जो सड़कों पे छोड़ देते हैं, उससे अच्छा है कि यहाँ गौशाला में आप रख सकते हैं। देखिए गौशाला का क्या स्थिति है, मैं एक बार बोलूंगा कैमरामैन से कि थोड़ा सा कैमरा को घुमाइएगा और जरा गौशाले को जो है कि गौशाले की स्थिति को दिखाइएगा। गौशाले की स्थिति ऐसा है बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं कि क्या अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इस गौशाले पे क्या सरकार की नजर नहीं है। बिल्कुल ये सारी बातें हम करेंगे। हमारे साथ प्रकाश मिश्रा जी हैं, हम प्रकाश मिश्रा जी से ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस गौशाला चलाने के लिए कैसे क्या इसका विधि व्यवस्था है और किसकी इतनी गायें हैं और आखिरकार ये गौशाला चलती कैसे है, क्या सरकार फंड करती है या नहीं करती है। प्रकाश जी, इतनी बढ़िया काम आप लोग गौशाला चला रहे हैं, श्री कृष्ण गौशाला है, कैसे ये गौशाला चलता है और सरकार की क्या कुछ व्यवस्था है इस गौशाला? देखिए, इस गौशाला की स्थापना 1906 ईस्वी में टेकारी महाराज के द्वारा किया गया था और इसकी स्थिति बहुत बेहतर थी। जब ये शुरुआती दौर में अपना है तो स्वर्णिम कार्यकाल भी इसका रहा सबका। मतलब गाय यहाँ पर जब सुनते हैं कि गोपाष्टमी के दिन इतना पूजा होता था, ये सब होता था। गल्ला व्यवसायी जो हैं, जो अनाज का व्यापार करते हैं जहानाबाद ज़िले में, उनको एक मतलब टैक्स कहिए या गौशाला एक्ट के तहत उनको कुछ न कुछ राशि गौशाला में देना होता था अनाज के व्यापार के एवज के रूप में। लेकिन समय बदलते लोग बदलते चले गए, उनके मन में थोड़ा बेईमानी शैतानी आने लगा। 10 रुपया की जगह पर 1 रुपया गौशाला को मिलने लगा। गाय के हक को हकमारी करने लगे लोग। फिर जब 7 साल पहले 8 साल पहले मैं जब गौशाला से जुड़ा, आना जाना शुरू किया, तो मुझे लगा कि इसकी व्यवस्था में जो बन सकता है थोड़ा सहयोग कर सकता हूँ। धीरे धीरे जुड़ता चला गया, लोग जुड़ते चले गए, कारवां बना और कई घोषणाएं हुई, कई कार्यक्रम हुआ, मंत्री तक का आगमन यहाँ हुआ है। हमेशा आश्वासन मिला, कुछ राशि का भी उपलब्धता किया गया राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन जब तक इन गौशालाओं को चारा का अस्थायी रास्ता समाधान नहीं मिलेगा, तब तक जो है बिहार की कोई भी गौशाला होगी वो परिपूर्ण नहीं हो सकती है। उसको हमेशा चारा संकट रहेगा। हमारे यहाँ तो स्थिति ये है कि जो गाय बच्चा नहीं देती है किसी के घर में, या बाछा हो गया, जन्म ले लिया, तो वो लोग जो है एकदम मतलब गौशाला में पहुँचाते हैं और हम लोग बेहिचक उसको लेने का भी काम करते हैं। इसलिए कि गौशाला का पहला उद्देश्य है कि गाय को बचाना, चाहे वो किसी के घर का हो, अनुपयोगी हो, उपयोगी हो, लेकिन गाय को बचाना ही पहला लक्ष्य है हम लोगों का। गाय का बचाना ही पहला लक्ष्य। क्या सरकार की तरफ से मिलती है, कुछ व्यवस्थाएं मिलती? देखिए, सरकार के तरफ से आधारभूत संरचना के लिए कुछ पैसा राशि मिला था, नाला बनाने के लिए या मिट्टी भराई के लिए। काफ़ी गड्ढा में था गौशाला, तो कार्यक्रम कुछ ना कुछ सरकार का चलता रहता है। लेकिन हम सरकार से यही मांग करते हैं कि कम से कम जैसे राशन मनुष्य को मिलता है जीने खाने के लिए, ठीक उसी तरह एक राशन का प्रबंध गौशालाओं के लिए भी किया जाए। संख्या बल के हिसाब से जो है गौशाला में गाय के चारा के हिसाब से 5 किलो कुट्टी प्रतिदिन है, उसी हिसाब से जो है मतलब राज्य सरकार को देना चाहिए गौशाला को। तो आप लोगों ने आवेदन किया? जी, एकदम पिछले 10 साल से, जब से मोदी जी भी प्रधानमंत्री बने तब से भी राज्य सरकार में भाजपा की भी सरकार थी, तो हम उनको भी आग्रह किए हैं। पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार थे, उनको भी कहे, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा और कहीं कुछ
मैंने गौशाला के लिए विशेष नहीं सोचा तो इन्होंने। बिहार में एनडीए की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो लगातार जो है कि हिंदुत्व पे आवाज उठाते हैं और गौ रक्षा की बातें करते हैं, फिर भी जो है कि गाय के लिए चारा बातें करना और काम करना दोनों में अंतर है। हम तो 7 साल में देखे हैं कि मतलब बिहार की कई गौशालाओं में घूमने का भी हमको अवसर मिला है। तो सब लोगों ने यही कहा कि हाँ, बात तो बनाते हैं लोग, एनडीए और डबल इंजन की सरकार बात बनाती है, लेकिन धरातल पर काम कहाँ कुछ नज़र आ रहा है। अभी हम लोगों के प्रयास से नगर परिषद से हमने कुछ काम था यहाँ पर नाला बनाने का, शेड पर देख रहे हैं आपकी कितना लचर व्यवस्था है। इतनी हालत ख़राब है कि बरसात में, गर्मी में इतना तपिश होता है कि एकदम गाय को जो है रहना पार नहीं लगता है, कई मृत्यु हो जाती है यहाँ पर गायों की। तो हम चाहेंगे कि राज्य सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान दे। अगर आप सरकार में आए हैं, गाय का नाम लेकर के आए हैं, तो मतलब गाय का भी काम करें, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, उन लोग को क्या कहना चाहते हैं जो पूरे जिंदगी गाय को रखते हैं, पूरा जवानी जो है कि गाय को दूह लेते हैं और दूह लेने के बाद अंतिम समय जब गाय का आता है तो या तो वो सड़कों पे फेंक देते हैं या किसी नाले में या गटर में फेंक देते हैं, बदबू भी करती है और गमकते रहती है। तो उन लोग को क्या कहिएगा जो देखिए, वैसे लोग कंस के वंश ही हो सकते हैं, वो कृष्ण के वंश हो ही नहीं सकते। इसलिए कि जिन्होंने ज़िंदगी भर मतलब जब दूध दे रही है तो उसको माँ का नाम ले रहे हैं, आपकी गौ माता है हमारी, और खूब जो है रेवड़ा मिठरी मलाई सब खैला ओकरा से, और बतावा कि मैंने सब माँ की तरह जो मैंने पालन पोषण की आपको, और उसको आप घर से निकाल दे रहे हैं, ये कितना गलत चीज़ है। उन लोगों के लिए मेरी और सरकार को भी चाहिए कि इन सब चीज़ों पर गंभीर होकर के जो ऐसा काम करते हैं उनको दंड का प्रावधान हो, गाय की हत्या ना हो इसका प्रावधान हो। इन सब चीज़ों में भाजपा बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रही है। और अगर अभी भी अगर चेत जाए तो अभी मोदी जी जो 400 पार का नारा दे के आ गए 200 पर, अब रिसाफ हो जाएंगे। अगर गाय के लिए कुछ नहीं करेंगे तो अभी बिल्कुल साफ हो जाएंगे, ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो देखिए, हमारे साथ प्रकाश मिश्रा जी थे। और देखिए, जैसा कि बात है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और मोदी जी लगातार ये बात करते हैं गौ रक्षा, गाय की रक्षा करो। लेकिन जैसा कि प्रकाश मिश्रा जी ने कहा कि इन लोग जो हैं कि 10 सालों से जो है कि लगातार सरकार को आवेदन दे रहे हैं, कि ताकि आवेदन इसलिए दे रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि हम पूरे जो है कि भूखों को खाना खिला रहे हैं, 5 किलो अनाज की व्यवस्था कर दिए हैं, उसी तरीका से जो है कि अगर इन गाय के लिए भी जो है कि इनकी चारा की व्यवस्था हो जाए तो कहीं ज्यादा बेहतर होता। लेकिन प्रकाश जी का कहना है कि सरकार के आवेदन दे रहे हैं, लगातार आवेदनबाजी चल रहा है, लेकिन सरकार के जो है कि कानों पे जू नहीं रेंग रहा है। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि जो लोग गाय पालते हैं और गाय को पूरी जवानी दूह लेते हैं और जब उनकी अंतिम समय आता है तो किसी खंडर में या फिर नाले में फेंक देते हैं, उनके लिए भी सरकार को सामने आना चाहिए और उसके लिए एक कड़ा नियम बनाना चाहिए, ताकि जो है कि जिस तरीके से आप गाय को पूरे जवानी दूहते हैं, उसके दूध खा करके जो है कि आप और आपके बच्चे बड़े होते हैं, उसी तरीका से जब गाय का अंतिम समय हो तो जिस तरीका से आप अपने परिवार का व्यवस्था करते हैं अंतिम समय में, उसी तरीका से जिस गाय का दूध पीते हैं उनका भी व्यवस्था होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि आखिरकार प्रकाश मिश्रा जी जो आवाज उठा रहे हैं, इनकी आवाज सरकारों तक पहुंचती है क्या? सरकार जो है कि गाय के चारा की व्यवस्था कराती है? जो जहानाबाद में श्री कृष्ण गौशाला है, उस श्री कृष्ण गौशाला में जो गाय भूखी रहती है, उन गायों को चारा का व्यवस्था कराती है या नहीं कराती है? फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।